पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। आतिफ खान पीटीआई पेशावर रीजन के सदर और शेर अली अरबाब जिला पेशावर के सदर थे। आसिम खान पीटीआई पेशावर रीजन के नए सदर मुकर्रर, इरफान सलीम को पीटीआई जिला पेशावर का नया सदर और शहाब एडवोकेट को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल मुतवक्के। हुकूमती ज़राए के मुताबिक एहतशाम अली को मुशीर सेहत नामजद कर दिया गया। कासिम अली शाह से सेहत का कलमदान लेकर समाजी बहबूद का महकमा तफवीज़। पीर मुसव्वर गासी मुआवने खसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली नामजद। सुहेल आफरीदी को मुआवने खसूसी CNW मुकर्रर किए जाने का इम्कान। नेक मोहम्मद मुआवने खसूसी बराए रिलीफ नामजद। हुकूमती ज़राए के मुताबिक काबीना में मजीद अहम तब्दीलियों का भी इम्कान है। महकमों की तब्दीली और नए नामों के लिए बानी PTI से मंजूरी ली गई है। बलूचिस्तान के कई इलाकों में दहशत गर्दों के हमले, 38 अफराद जाँ बहक, केसी कलात समेत 14 जख्मी हो गए। मूसा खेल में 22 अफराद को बसों और ट्रकों से उतारकर कत्ल कर दिया गया। मुसाफिरों को शनाख्त के बाद मौत की घाट उतारा गया। मकतूलीन में मुसाफिर, बस और ट्रकों के ड्राइवर भी शामिल। मूसा खेल में जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक लिया, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, शुजाबाद, दक्किल और अलई से था। कलात में मुसल्ला अफराद की फायरिंग से 10 अफराद जाँ बहक, 1 सब इंस्पेक्टर, 4 लिविज एहलकार और 5 शहरी मरने वालों में शामिल। जिला बोलान के इलाके कोलपुर से 6 अफराद की लाशें बरामद। कोलपुर और मच्छ के दरमियान रेलवे पुल धमाके से उड़ा दिया गया। पंजाब और सिंध आने जाने वाली तमाम ट्रेनें मनसूख। नौशकी में मुसल्ला अफराद ने 2 लिविज चेक पोस्टों पर आग लगा दी। मस्तूंग में थाना लिविज पर दहशत गर्दों का हमला, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिकॉर्ड को जला दिया। तमाम एहलकार महफूज, पुलिस स्टेशन को वाह गुजार करा लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कार्रवाई, 21 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शोहदा में पाक फौज के 10 और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 जवान शामिल। ISPR के मुताबिक 25 और 26 अगस्त की रात को दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में कई कार्रवाइयों की कोशिश की। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कामयाबी के साथ नाकाम बनाया गया। दुश्मन ताकतों की ईमा पर इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद बलूचिस्तान में अमन व तरक्की के अमल को सबूताज करना था। उधर बलूचिस्तान में शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स में अदा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, कमांडर बलूचिस्तान कोर, IGFC, IG पुलिस और दीगर हुकाम की शिरकत। शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना। दहशत गर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी, ये नाराज बलोच नहीं दहशत गर्द हैं। अब कोई सूरत नहीं कि दहशत गर्दों को नाराज बलोच कहा जाए। बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में बहुत से अनासर का हाथ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले दहशत गर्दों के अज़ाइम कुछ और थे, सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाया। दहशत गर्दों को इनकी ज़बान में जवाब देंगे। जो मास्टरमाइंड थे उनका अंदाज़ा है। बलोचिस्तान हुकूमत से राब्ते में हैं। सूबाई हुकूमत की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। बताता चलूं कि ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद। ये बंदूक के जरिए आप बलोचिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ना चाहते हैं, ये खाम ख्याली है। ये अगले 1000 साल तक नहीं होने वाला और इस तरह के हमले हमारे रिजॉल्व को कम नहीं कर सकते। दहशतगर्दों ने किसी पंजाबी को नहीं, पाकिस्तानियों को मारा। किसी बलोच ने नहीं, दहशतगर्दों ने शहरियों को कत्ल किया। मासूम लोगों को बसों से उतारकर शनाख्त करके शहीद किया गया। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, ये बलोच नहीं दहशतगर्द हैं। बलोच रिवायत में ऐसे किसी को नहीं मारा जाता। ये लड़ाई रियासत की लड़ाई है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों से बदला लिया जाएगा, करार बाकी सजा देंगे। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, निहत्ते ड्राइवरों को मारकर हीरो बनते हैं। बंदूक के जोर पर बलूचिस्तान को तोड़ना खाम ख्याली है। सदर आसिफ अली जरदारी का बलूचिस्तान में मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा दहशतगर्द पूरी कौम इंसानियत और तरक्की के दुश्मन हैं, इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। कौम बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। मूसा खेल में बस के मुसाफिरों पर फायरिंग, वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट तलब कर ली। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहकीकात का हुक्म। कहते हैं मुल्क में किसी भी किस्म की दहशत गर्दी कतन कबूल नहीं। मूसा खेल वाक़े के जिम्मेदार दहशत गर्दों को सजाएं दी जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा ऐसी सफाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मूसा खेल और कल्लात में दहशत गर्दी की मजम्मत, लिवीज पुलिस एहलकारों और शहरियों की कुर्बानियों को खिराजी अकीदत। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रसमक बाजार में बम धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुसम्मत फैसल करीम कुंटी ने कहा कि मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम पुरअज़्म है। बेगुनाह अफराद का नाहक खून बहाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। अली अमीन गंडापुर बोले, सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने का इक़दाम काबिल मुज़म्मत है। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बेअमनी है, जुराइम में इजाफा हो रहा है, लोग लुट रहे हैं। फार्म 47 की हुकूमत ने कोई इस्लाहात नहीं की। बानी PTI की अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू। हम पागल नहीं, सियासत में आएंगे, यहाँ सियासत तो हो ही नहीं रही। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सबको एक फिक्र है कि हम सियासत में ना आ जाएं। कोई हमसे पूछ क्यों नहीं लेता कि हम सियासत में आना चाहते हैं कि नहीं। हम बता कर थक गए कि आप ना डरे, हम सियासत में नहीं आना चाहते। मजीद बोली, आप स्क्रिप्ट तो तब्दील करें। पहले कहते थे कि बुशरा या अलीमा पार्टी को टेक ओवर कर रही हैं। ये 3-4 खवातीन से डर रहे हैं। हम मीडिया सेल भी देखना है, केसेस भी देखने हैं और बानी PTI की हिफाजत भी करनी है। हमारे पास करने को बहुत कुछ है, नून लीग के पास करने को कुछ नहीं। 8 सितंबर के जलसे में हम सब शामिल होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ जस्टिस का कबल वक्त नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कौमी असेंबली में कहा, सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ बोले, चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से हाई कोर्ट्स में सीनियरिटी का कानून नहीं है। जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात करने की इजाज़त न मिलने पर तहरीक इंसाफ का वॉकआउट। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला। बैरिस्टर गौहर का कहना है, हुकूमत हर काम छुपा कर करती है, चाहे वो कानून साजी ही क्यों ना हो। पूरी दुनिया में कहीं भी कानून साजी छुपा कर नहीं की जाती। PTI किसी को भी एक्सटेंशन देने की मुखालफत करेगी। बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की मुजम्मत, शहदा के लिए दुआए मगफिरत। रहीम यार खान में भी पुलिस पर हमले की मुजम्मत की गई। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। मुतफरिक दरख्वास्त दायर, इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद अरकान के वाबस्तगी के सर्टिफिकेट मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। उमर अयूब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पर इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का अपोजिशन लीडर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर गौर। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है, उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन का जल्द तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का हतमी फैसला करने का इम्कान। उधर तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। जितने का लोड कराएंगे उतनी ही बिजली पाएंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली के प्रीपेड मीटर लाने का ऐलान। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, बिजली के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। IPPs मसाइल बाहमी ताउन से हल होंगे। चीनी कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं। सहाफ़ी का अवैस लगारी के अपने हल्के में लाइन लॉसेस का सवाल। विफाकी वज़ीर ने जवाब दिया, 5 फीडर्स पर 80% से ज़ायद लॉसेज हैं। मेरे कहने पर वहाँ 2 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं आती। एक सहाफ़ी की स्लैब सिस्टम पर वज़ीर तवानाई से तकरार। अवैस लगारी बोले, आप डाइस पर आकर तकरीर करने में हट जाता हूँ, कंपनी से बात करूँगा, आपको बुलाकर स्लैब सिस्टम पर ब्रीफ कर दें। बड़े सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हज़रत दाता गंज बख्श के 981वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तितामी दुआ के बाद ख़त्म।
इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद दरगाह अली हजवेरी पहुंची। खतीब जामे मस्जिद दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी ने इख्तितामी दुआ करवाई। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। ज़ायरीन के आमदोरफ्त के पेश नज़र खसूसी इंतजाम किए गए।